आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार से समय पे हुआ था भारी भ्रष्टाचार, एक ही ठेकेदार ने दिया था 84% काम। सीएजी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अब नहीं लगाना होगा दफ्तरों का चक्कर, घर बैठे ऐसे बना सकते हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। सफल क्रियान्वयन से व्यवस्था हुई प्रभावित। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी, ईडी ने सबसे पहले पूछताछ की नोटिस जारी की, कोर्ट में पेशी और रिमांड तक संभावना। स्वच्छता दीदियों की बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेगा 8,000 रुपए मानदेय, आदेश जारी। पुलिस पर ऑनलाइन चालान के जरिए वसूली का आरोप, कांग्रेसियों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए धमकी दी। शहर के 1 दर्जन से अधिक सिग्नल बंद पड़े। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्पॉन्सर योजना और सार्वजनिक उपक्रमों की मिसमैनेजमेंट को लेकर कई अहम खुलासे किए गए। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 10 पीएससी लाभ कमाने वाले, जबकि 7 पीएससी को 1,143 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। राज्य के 5 पीएससी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राजनगर आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कटगोरा डोरंगर रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खरसिया नवा रायपुर रेलवे लिमिटेड को 10,252 करोड़ रुपए की हानि हुई है। छत्तीसगढ़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 4,888 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलनी थी, लेकिन सिर्फ 46% राशि की खर्च हो पाई थी। प्रोजेक्ट को करने में विलंब हुआ, ठेकेदारों को स्पष्ट कार्यस्थल उपलब्ध नहीं कराया गया, कार्यों के स्वरूप में बार बार परिवर्तन किया गया। इसके चलते भारत सरकार ने योजना निधि में कटौती कर दी। ठेकेदारों को काम सौंपने में भी मनमानी की गई। नवा रायपुर में एक ही ठेकेदार को 84% काम दे दिया गया। इस रिपोर्ट पर भाजपा के नेता अंजय चंद्राकर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कांग्रेस कार्यालय में भ्रष्टाचार की खुला खेल खेला गया। उन्होंने खुद इसका ऑडिट देखा था। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। भारत सरकार के महापंजीयन कार्यालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन से यह व्यवस्था प्रभावित हुई है। संशोधित जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म स्थिति प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इसमें पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, एक रूपता आई है। अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामले में पूर्व की तरह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेगा। साथ ही पहले जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चरण के अनुसार आई तकनीकी चुनौतियों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया गया, जिससे वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारू और तकनीकी रूप से सक्षम हो गया है। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा समय समय पर आवश्यक तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी आबकारी घोटाले मामले में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सौम्या चौरसिया को ईडी ने पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी सौम्या चौरसिया को विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो ईडी कोर्ट से कस्टडल रिमांड की भी मांग कर सकती है, ताकि मामले से जुड़ी अहम तथ्यों और अन्य आरोपियों के बारे में गहराई से पूछताछ की जा सके।
राज्य शासन ने प्रदेश भर के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के साल भर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए। इस राशि की स्वीकृति से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम कर रहे 9,750 स्वच्छता दीदियों के 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय सुनिश्चित कर दिया है। राज्य शासन ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत कुल 9,750 स्वच्छता दीदियों के लिए 8,000 रुपए प्रति माह के मानने से 93 करोड़ 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति मद से भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी है। इस राशि से स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पुलिस पर ऑनलाइन चालान के जरिए वसूली का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, रायपुर ग्रामीण के पूर्व प्रत्याशी पंकज शर्मा और कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए धमकी दी और कहा कि अगर ये वसूली बंद नहीं हुई तो कांग्रेसी पीड़ितों के साथ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस राजधानी के ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बजाय ऑनलाइन चालान भेजकर गरीब ऑटो चालक, दोपहिया चालकों से मनमानी वसूली कर रही है। इस संबंध में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि शहर के 1 दर्जन से अधिक सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई ट्रैफिक संकेत नहीं है। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिसे कंट्रोल करने वाला कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं दिखता। ट्रैफिक पुलिस केवल ऑनलाइन चालान भेजकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। पिछले 1 साल में राजधानी में ही ऑनलाइन चालान भेजकर 4 करोड़ की वसूली की गई है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम आरटीए के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब कक्षा पहली से होगा। यह व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र लागू की जाएगी। अब तक बीपीएल बच्चों का प्रवेश एंट्री क्लास में होता रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने आरटीआई के तहत निजी स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में किए गए बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य शासन नर्सरी और KG 1 का पैसा बचाने के लिए इस तरह का नियम बनाया है, परंतु इसका नुकसान बच्चों को होगा। दरअसल आरटीआई के प्रावधान लागू होने के बाद शुरुआती सालों में कक्षा पहली में ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन निजी स्कूलों की मांग और बच्चों की पढ़ाई को लेकर होने वाली दिक्कतों को देखते हुए एंट्री क्लास में प्रवेश देने का नियम राज्य शासन ने बनाया। अब फिर से नियम को बदला जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश नर्सरी और KG 1 से होता है। गौरतलब है कि आरटीआई के तहत प्रवेशित बच्चों की पढ़ाई की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने को लेकर चल रहे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। पंकज झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन ही भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने पंडित जी के नाम वाली सभी योजनाओं का नाम बदल दिया था। उन्होंने अपने पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए नाम परिवर्तन के आदेश की कॉपी भी साझा की, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, दीनदयाल उपाध्याय सर्व सामाजिक मांगलिक भवन योजना को
डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाशन योजना को इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना, दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र को राजीव गांधी आजीविका केंद्र और दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना करने का आदेश जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 11 IAS अफसरों का तबादला हुआ। कलेक्टर भोस्कर विलास को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा 6 जिले के कलेक्टर भी बदले गए। इनमें सरगुजा, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बेमेतरा और नारायणपुर शामिल है। अब तक कोरबा जिले के कलेक्टर रहे अजीत वसंत को अस्थायी रूप से सरगुजा का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं कुणाल दूधवांत को दंतेवाड़ा से हटाकर कोरबा का कलेक्टर, जबकि द्वेष कुमार ध्रुव को सुकमा से ट्रांसफर कर दंतेवाड़ा कलेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक आदेश के तहत गजेंद्र सिंह ठाकुर को जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं रोमा श्रीवास्तव को धमतरी जिला पंचायत से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विश्व मंच पर भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरती भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक कूटनीति, विकास, शांति और सहयोग से क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई है। आज 140 करोड़ भारतीय अपने राष्ट्र को विश्व समुदाय के बीच और अधिक सम्मान, आदर और प्रभाव के साथ स्थापित होते देख गर्व का अनुभव कर रहे हैं। विधानसभा के आखिरी दिन की कार्यवाही की शुरुआत नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर हंगामेदार रही। सदन शुरुआत होते ही कांग्रेस विधायकों ने सत्यमेव जयते लिखी तख्तियों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने तख्तियों के साथ सदन में बैठने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं मंत्री अजय चंद्राकर ने इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई और विपक्ष के दावों को निराधार बताया। विपक्ष की ओर से जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आसनंदी ने इसे अस्वीकार कर दिया। सदन में हालत उस वक्त और गर्मा गई जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष की ओर से सत्यमेव जयते के नारे लगाए गए, जबकि सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम के नारे लगाकर जवाब दिया। प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विपक्ष सदस्यों के अनुचित व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि लोकहित से जुड़े विषयों पर सदन की कार्यवाही को बाधित करना निंदनीय है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।